पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी अपरिमेय संख्या है वो आपको बताना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, करके बताता हूँ। देखो ये 2 है, √4 का मतलब होता है 2, तो 2 दूनी 4, 4 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ मैं। तो ये परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप में। सेकंड ऑप्शन में √3, 9 का मतलब होता है 3, 3 बट्टे 1 लिख सकता हूँ, ये भी p बट्टे q के रूप में। ये जो है अगला वाला देखो, √4 का मतलब होता है 2 + 2, ये भी 4 हो गया, है ना। तो ये भी परिमेय होगा, ये परिमेय है 2, √3 अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इस बहुपद के शून्य क्या है। आप हल करके भी निकाल सकते हो और इसको आप बाकी तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन से भी। तो हल कर रहे 6 × 18 घटाने पे 7 है, तो इसको हल कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ठीक है, क्या है बच्चों 6x² माइनस के 7x -3, शून्य निकालना है तो 0 रख दिया। अब यहाँ से देखो बच्चों 6 9 6 × 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे 7 आता है। ठीक है, माइनस से ब्रैकेट लगा के मान रखो, तो 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो यहाँ से 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा और x भी उभयनिष्ठ आएगा। x निकालो बाहर, 3 दूनी 6, x बचा 3 × 9, और यहाँ से क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो वो वैसा का वैसा आ जाएगा। जो 2 बार उसे हम 1 बार 0 रखते हैं, 2x - 3 = 0, तो माइनस का 3 इधर के प्लस का हो गया, और ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, x का मान 3/2, पहला आंसर। दूसरा गुणनखंड क्या बनता है बच्चों 3x और ये प्लस का 1, इसको तुम 0 मानोगे तो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और ये जो 3 गुणे में वो बट्टे में आ जाएगा। ये दूसरा शून्य होगा, एक 3/2 आएगा और एक माइनस के 1/3 आएगा। ठीक है, 3/2 माइनस के 1/3, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो, ये जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। कह रहे निम्न में कौन सा समीकरण द्विघात है। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन सा है वो बताना है। तो देखो इधर x से जैसे ही गुणा करोगे आप x की घात 3 हो जाएगी, ये द्विघात नहीं है। और देखो ये x, इसका मतलब क्या होता है x² 2, x की घात माइनस है ना, तो ये बट्टे में x आ जाता है, तो x की घात 2 और x 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये बट्टे में ये तो है ही नहीं, 3 गलत हो गए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। खोलो, ठीक है, कौन सा द्विघात होगा ना, ये आपसे बोला था, तो ये द्विघात नहीं है, ये भी द्विघात नहीं है। x की पावर 2 खोलोगे तो ये द्विघात हो जाएगा। देखो कैसे, x × x² + 1, ये आ जाएगा 5x, तो x की घात 2 है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है, x की घात 4 हो जाएगा। चौथे में क्या बोल रहे, इस AP का 15वां पद कौन सा होगा। 15वां पद निकालना है आपको, तो कोई भी पद निकालना हो उसके लिए हमें A और D चाहिए, है ना। 15वां पद निकालना है, यानी कि A + 14D। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है बच्चों 5, श्रेणी का प्रथम पद 5, 14, D हमें निकालना पड़ेगा। D क्या होता है द्वितीय पद, 6 दूनी 12 और 1 13, वैसे प्रथम पद घटा दीजिए तो लौशपा आ जाएगा 2, यहाँ से 13, 2 × 5 = 10, तो आ जाएगा 3/2, काटो 2 × 7 = 14, 5 × 7 = 21, 21 और 5 26, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 26, यानी कि जो आपका उत्तर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट या दिक्कत रहे, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अब जब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सभी हिंदी मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे AP का तीसरा पद 12 और 10वां पद 26 है, तो उसका 20वां पद क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। देखो MCQ है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि तीसरा पद का मतलब होता है A + 2D, A + 2D हमें 12 दे रखा है, और 10वां पद मतलब A + 9D, ये हमें 26 दे रखा है। घटाएंगे, ये प्लस माइनस का डन, यहाँ से बचेगा माइनस का 7D, 6 में से 2 गया 4, 2 में से गया 1, माइनस का 7 दूनी 14, तो D का मान आ गया 2। चूँकि A + 2D हमारे पास 12 था, D का मान 2 आया है, 2 रख देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, प्लस के 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो A का मान आ जाएगा 8। हमें कौन सा पद निकालना, 20वां पद, इसलिए 20वां पद
यानी कि a प्लस 19d। ए का मान कितना है बच्चों 8, 19, डी का मान है 2, 19 दूनी 38, 8 8 16 होते हैं 46। ठीक है, कितना आएगा 46। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी भुजा का अनुपात कितना होगा। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है ऐसे प्रश्न में और आपको क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, अंडर रूट में क्षेत्रफल का अनुपात, अंडर रूट में क्षेत्रफल का अनुपात, इसे याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे रखा है 1/2। अंडर रूट अनुपात का मतलब बट्टा होता है 1 का वर्गमूल 1, ठीक है, 2 का वर्गमूल अंडर रूट में 2, तो यह आ जाएगा 1 अनुपात में अंडर रूट 2। ठीक है, 1 अनुपात में अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रही है जो त्रिभुज ABC के शीर्ष है ABC, तो BC के मध्य बिंदु क्या होगा, ये B है और ये C है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो x निर्देशांक क्या होता है, इसका प्रथम और इसका प्रथम जोड़ दो और आधा कर दो, 8 का आधा यानी कि ये हो जाएगा 4। y निर्देशांक क्या होगा, इसका लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला जोड़ दो और आधा कर दो, 0/2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, तो बिंदु हो जाएगा 4,0। 4,0 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी। सो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, अंडर रूट। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 4, x1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, y1 है माइनस का 3, y2 है 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 1 5 और माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस के 10, 5 का वर्ग क्या होगा 25, यह आ जाएगा 125। ठीक है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 5, तो 25 का वर्गमूल 5 और 5 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट में जाएगा। 5 अंडर रूट 5 मात्र, 5 अंडर रूट 5। ठीक किया ना हमने, हाँ सही तो किया है। 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, तो 125, 25 पंजे 125, 5 अंडर रूट 5 आना चाहिए। 5 अंडर रूट 5 लिखा नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसका आपको मान बताना है कि क्या होगा। 2 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 वर्ग बट्टे में 1 प्लस 10 30, 10 30 का मान 1/√3 स्क्वायर, 2 1 का वर्ग 1 बट्टे में 3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाता है, सिर्फ 3 बट्टे में 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लिया, 2 1 कम 2 और ये बट्टे में आ गया 3 और लॉसअप आ जाएगा 3, 3 1 कम 3, 1 कम 1। देखो इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3 कटा, ऊपर से बचा 2, नीचे से 3 और 1 4, 2 1 कम 2, 2 2 4, तो आंसर आ गया 1/2। आंसर क्या आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं अगर कॉसेक ए का मान इतना है तो साइन का मान कितना होगा और टेन का मान कितना होगा। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखो, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। साइन ए क्या हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे। और वैसे टेन का मान कितना होता है, 10 होता है साइन ए बट्टे में कॉस ए। तो कॉस निकाल लेते हैं। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही तो होता है। साइन का मान कितना है 4/5, इसका वर्ग कर दो तो 4 का वर्ग 16 और ये 25, लॉस में 25 आ जाएगा। 25 1 कम 25 माइनस के 16 यानी कि 9/25। दोनों का वर्गमूल ले लेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 25 का वर्गमूल 5। इस कॉस का मिल गया मान।
अब यहाँ रख दो, साइन का मान है 4/5, कॉस का मान है 3/5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर से 4 नीचे से 3, आंसर आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाए। कह रहे वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, वृत्त के अंदर है, देखो ये वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई बिंदु ले लो, अंदर कोई बिंदु है, तुम स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते, ये तो छेदक रेखा आ जाएगी, तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। जो सभी वृत्त होते हैं, ये छोटा वाला वृत्त, ये बड़ा वाला वृत्त, सभी दिखने में जैसे होते हैं, तो आंसर क्या होगा समरूप। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा समरूप, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास दो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ABC, यह है ABC, और इनके मध्य बिंदु से और एक त्रिभुज बना है, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, इससे और एक त्रिभुज बना है। ठीक है, वो है DEF, ना ABC BDE, सॉरी BC का मध्य बिंदु D है, BD D भुजा पर BC का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ABC और फिर क्या बोला है BDE का अनुपात क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारे भुजा समान होंगे। ठीक है, BC का मध्य बिंदु है D, ठीक है, तो BD हो जाएगा। BC का मध्य बिंदु यानी कि अगर ये A है ना, तो ये क्या होगा 2A होगा। ये बेसिक आइडिया लेना है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है ABC और BD, क्योंकि ये भी समबाहु, ये भी समबाहु त्रिभुज है, दोनों बेसिक आइडिया लेना, बीचों बीच बोला है। अगर ये भुजा A है, ये भुजा 2A होगी, है ना, तो एरिया त्रिभुज ABC बट्टे एरिया त्रिभुज आपका कौन सा है BDE। ठीक है, क्या होता है संगत भुजा का अनुपात होता है, इसका BC आ जाएगा और इसका BD आ जाएगा, संगत भुजा का वर्ग होता है। तो BC हमारे पास है 2A और ये वाला A से 1 कटा स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, इसके 2 1 कम 2 था 4, 1 का वर्ग 1, 4:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहे एक बेलन के आधार का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या बोला गया है, देखो बेलन है आपके पास, ये बेलन है, आधार का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका आयतन निकालना, ऊंचाई मतलब h दे रखा है, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी क्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है, पाई का मान नहीं रखना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, पाई का मान नहीं रखना, r का मान क्या 2.1 स्क्वायर, h का मान 5, तो 21 गुणा 21 441 होता है, 0.2 स्थान के बाद गुणा 5, 5 कम 5, 5 चौके 20, हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22, 0.2 स्थान के बाद 22.05। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 15, 21 और 84 का HCF कितना होगा। ठीक है, 15, सो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 बचे 15, 21, 3 7 21। ठीक है, और 84 को लिख सकता हूँ मैं, 84 को गुणनखंड करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम, ठीक है ना, 3 7 21, 7 1 कम 7, तो इसको 3 कितनी बार है, एक बार, 7 है एक बार, और 3 है एक बार, और 2 है 2 बार। ठीक है,
HCF निकालना है जो तीनों में है वही लेंगे, तो HCF क्या आ जाएगा, जो तीनों में उसकी न्यूनतम घात लेंगे, तो HCF आ जाएगा 3। ठीक है, HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे समीकरण ये वाला और ये वाला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। सो देखो बच्चों, A1 बट्टा A2 निकालो, तुलना करना पड़ेगा ना। x का गुणज कुछ नहीं तो 1 है और x2 का गुणांक A2 हो जाता है। B1 बट्टा B2, B1 क्या, y का गुणज 2, B2 ये 4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। C1 बट्टा C2 निकालो, C1 कितना है, प्लस का 3 एंड C2 है 6, 3 1 कम 3 3, सारे बराबर है। A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। तो समपाती रेखा होती है, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा फिर से जाती है, समपाती रेखा है ये। और समपाती रेखा में क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं और संगत होता है, ये संगत भी होते हैं और अनेक हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है, तो क्या होगा, अद्वितीय हल गलत, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो गए। अगले प्रश्न में आ जाओ। √2 का अपरिमेय संख्या है, ये कितनी बार मैंने सॉल्व कर रखा है मॉडल पेपर्स में, है ना। आपने देखा होगा पिछले जो मॉडल पेपर्स हैं वो मैंने इतनी बार हर क्वेश्चन में सॉल्व करा रखा है। कल भी सॉल्व कराया था, सुबह वाले में भी सॉल्व कराया था। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हर साल आता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दे रखे हैं। ये 18 क्वेश्चन में शून्यक दे रखा है। दिया क्या है, दिया है शून्यक। शून्यक अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर -2 है। चूंकि द्विघात बहुपद, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। यहाँ रख दीजिए, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -2 x, और अल्फा का मान 3, बीटा का मान -2। 3 में से 2 घटाएंगे 1 x, 3 दूनी 6 माइनस का, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। कह रहे निम्नलिखित करके समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इसको हल करना है, आपकी मर्जी है, किसी भी विधि से हल करो। ठीक है, किसी भी विधि से हल करो। मैं देखो बच्चों, ये समीकरण नंबर आपका ए है और ये समीकरण नंबर 2 है, 1 और 2 हल करते। यहाँ 6 है, इसको 6 कैसे बनाएंगे, 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 तथा 2 से हल कर रहा हूँ मैं। देखो 3 से गुणा करेंगे, गुणज सेम बनाना है ना, 3 दूनी 6, 3 3 9 बाई 3 7 21, फिर ये वाला वैसे ही आ जाएगा। समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलता है नीचे का। ठीक है, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 वाई, और ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, घटा दिया, चिन्ह बदल गया था। वाई का मान आ गया 10/14, 2 7 14, 2 5 10, तो वाई का मान आ गया 5/7। ठीक है, वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं समीकरण 1 में। तो ये समीकरण है 2x + 3y = 7, प्लस का 3y इधर माइनस का 3y हो जाएगा। y का मान कितना है 5/7, तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ 7 7 7 49, 3 5 15, घटा दो। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से घटाएंगे 3/7, 2x 2 से घटाएंगे 2 1 कम 2, 2 7 14, तो x का मान आ जाएगा 17/7 आंसर। तो इसको हमने किससे किया, विलोपन विधि से किया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 37 और गुणज 300 हो। ये क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या
द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, दोनों संख्याओं का योगफल 37 है, तो दूसरी हो जाएगी 37 माइनस एक्स। दो दोस्तों के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 5 रुपये, दूसरे के पास कितना होगा 5, घटा दोगे 10 में से 5। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है, 300 है। ठीक है, तो प्रथम संख्या कितनी है x, द्वितीय संख्या 37 माइनस एक्स, ये कितना है 300 है। x से गुणा करेंगे 37x, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 300। ठीक है, तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 300 इधर ऑलरेडी है। ये आ गया एक द्विघात समीकरण, इसको अब हल करना है। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करने पे 300 है और जो घटाने पे और जोड़ने पे 37। देखें, गुणनखंड करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर द्विघात शुद्ध लगाएंगे। 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर काटोगे 2 7 14, 2 5 10, 5 से कटेगा 5 कम 5, 5 बचे 25, 5 3 15, 3 1 कम 3। देखते जोड़ा बना के होता है कि नहीं। 37 चाहिए जोड़ के। ठीक है, 5 3 15, ठीक है 15, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 बचे 25, 25 और 12, हाँ हो जा रहा है 25 और 12 37 हो गया। ठीक है ना, तो मिल गया मैंने अंक। तो 25x माइनस के 12x, माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, डायरेक्ट कर दिया। दो जोड़े बन गए, प्रथम जोड़े से x ओवनिष्ठ, यहाँ से 25 बचेगा, इस जोड़े से 12 ओवनिष्ठ। ठीक है ना, तो यहाँ x बचा, बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, जो 2 बार उसे हम एक बार लिखते हैं, और इसको हमने ओवनिष्ठ लिखा है। ठीक है, देखो यदि x माइनस 25 को 0 मानोगे तो माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25 हो जाएगा। दो केस बनेंगे। यदि x माइनस 12 बराबर 0 मानोगे तो माइनस के 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। तो केस 2 बनेंगे। केस 1, यदि x बराबर 25, मतलब प्रथम संख्या अगर 25 है तो द्वितीय संख्या क्या होगी, तो द्वितीय संख्या वो आपकी 37 माइनस एक्स थी, तो वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 37 में से जब आप 25 घटाओगे तो। या फिर केस 2, यदि x बराबर 12, प्रथम संख्या 12 होगी तो द्वितीय संख्या ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 25। 37 माइनस एक्स, 37 माइनस 12 यानी कि 25। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते, कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। पी क्यू और पी टी पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें बतानी है। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपके उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी करा रखा है, तो बट मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 10वें का क्वेश्चन है, उदाहरण का। कह रहे हैं आपके पास एक वृत्त है, एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर ये वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। पी क्यू है, एक जीवा है पी क्यू। ठीक है, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो परस्पर बिंदु टी पर मिलती हैं। देखो बच्चों, स्पर्श रेखा खींची गई है, ये एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो परस्पर टी पर मिलती हैं। ये उदाहरण का प्रश्न है। और टीपी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये टीपी और टी के दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है।
सो आपको पता है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है उदाहरण में, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर इसमें ना चैप्टर का एक उदाहरण नंबर 2 होगा और एक उदाहरण नंबर 3 होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10वें चैप्टर में, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए मैंने बोला ना उदाहरण का क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, इसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप जाके देख लेना। तो बहुत ही सिंपल वे में करा रखा है, इसमें तो पता नहीं कैसे कैसे करा रखा है इन्होंने, बट मैंने बहुत सिंपल वे में करा रखा है, आप जाके देख लेना। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो यही हो जाएगा। पासे पर जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद ही से विभाजित होता है वो है 2 3 और 5। प्रायिकता निकालनी है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता लिख देंगे। संभव परिणाम, सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही तो सूत्र होता है कि नहीं। तो संभव परिणाम कितना है, 1 2 3, कुल परिणाम कितना है 6, 3 कम 3 3 दूनी 6। इतना आसान क्वेश्चन था, मुझे दूसरे पन्ने में करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए इसको हल करना है। तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। चूँकि a1 कितना है हमारे पास, x का गुणज 2, b1 कितना है, y का गुणज 3, और c1 कितना है, प्लस का साथ इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। a2 कितना है, x का गुणज a माइनस के b, b2 कितना है, a प्लस b, एंड c2 कितना है, माइनस का, ये ब्रैकेट में है, पूरा आउट के इधर आएगा, 3a प्लस b माइनस के 2, ठीक है। ये चीज़ हम दे रखी है प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, कह रहे हैं प्रश्नानुसार बोला अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, इसके लिए हमें बात करनी है जिसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 बराबर होता है c1 बट्टे c2, ये कंडीशन होती है। तो मान रखेंगे 2 के बट्टे में a माइनस b, 3 के बट्टे में a प्लस b। अगर a और b के मान निकालने तो मुझे a और b में 2 समीकरण चाहिए, सीधी सी बात है, वही काम करना होगा यहाँ पर, माइनस से माइनस कट। तो पहली स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको बराबर लूँगा, दूसरी स्थिति में इसको और इसको बराबर लूँगा, ठीक है। फिर देखते हैं, तो यहाँ लिखूँगा मैं जब 2 के बट्टे में a माइनस बी बराबर ले मैंने 3 के बट्टे में a प्लस बी, तिरछे गुणा करेंगे, 3a माइनस के 3b, 2a प्लस के 2b, a को एक तरफ लाऊँ, प्लस का इधर आके माइनस का होगा, और माइनस का 3b इधर आके प्लस का 3b, 3 में से 2 a घटाएंगे, a आ जाएगा 5b। समीकरण a बोल देता हूँ, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। पुनः इसको और इसको बराबर लेंगे, 3 के बट्टे में a प्लस बी, इधर है 7 के बट्टे में 3a प्लस b माइनस के 2, तिरछे गुणा करो, 3 3 9 प्लस 3b, 3 दूनी 6, 7a प्लस 7b, एक एक तरफ लाऊं, 9a प्लस इधर 7a घट जाएगा तो बचेगा 2a, 3b से में 7b घटेगा तो माइनस के 4b, और माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो जाएगा, 2 से भाग देते दोनों तरफ, यहाँ a 2 दूनी 4 2 3 6, ये समीकरण नंबर कितना आ गया, b मान लो। a का मान उठाकर यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5b माइनस के 2b, तो 3b बराबर 3,
3 एकम 3, बी का मान आ जाएगा 1। ठीक है, बी के मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए। बी का मान समीकरण ए में रखने पर तो ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों 5। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे, एक आयत की एक भुजा इसकी दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर हो तो आयत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, समझना आराम से। क्या बोला जा रहा है 24वें प्रश्न में, एक आयत है। आयत जानते हैं ना, ये आपका क्या होता है चौड़ाई, ये आपकी लंबाई होती है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया कि एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। माना चौड़ाई कितनी है x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 195 आयत का। तो आयत की भुजा यानी कि लंबाई और चौड़ाई बतानी कितनी होगी। प्रश्नानुसार क्या है, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल वो कितना है 195। ठीक है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का मान x+2 है और चौड़ाई का मान x है। ठीक है, x अंदर गुणा कर दो, x² + 2x, ये प्लस के 195 इधर आके माइनस का हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें तो 195 आए और घटाएं तो 2 आए। तो 195 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड विधि लगा रहे हो तो किससे काटो, 5 से काटो। 5 × 15, 5 × 9 45, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 × 9, 13 एकम 13। तो देखो 2 चाहिए ना, 5 × 15, 15 और 13 ऐसी 2 संख्या होंगी। पता लग गया, x², 15x में से कितना घटाना, 13x। यहाँ से जोड़ो, यहाँ से जोड़ो। पहले जोड़े से क्या हो अनिष्ट है बच्चों, x। यहाँ से x बचेगा, x बाहर आ गया, यहाँ से 15 बचेगा, 13 आ जाएगा अनिष्ट। x बचेगा, बाहर नेगेटिव h ने बदल जाएगा अंदर। 13 एकम 13, 13 × 5 = 65। जो 2 बार आया है यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब 0 मानो, यदि x + 15 का मान 0 मानोगे तो प्लस के 15 इधर के माइनस का हो जाएगा। भुजा का मान कभी माइनस में नहीं होता, अमान्य है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यदि x - के 13 = 0 तो माइनस का 13 इधर के प्लस का 13 होगा, जो कि सही है। यानी कि जो चौड़ाई है आपकी वो होगी 13, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये होगी 13 + 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। आपकी आयत की विमा लंबाई चौड़ाई जो आपसे पूछा था वो आपने आराम से हंसते हंसते निकाल दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहने किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो बच्चों दिया है, क्या दिया, एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 दे रखा है, योग एशन आपको 400 दे रखा है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ तक। अब देखो आगे, चूंकि एशन बराबर क्या होता है n/2 a + an। ये सूत्र हम कब लगाते हैं, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है। एशन दे रखा है 400, n हमें ज्ञात करना है, बट्टे में 2, a का मान है 5, an का मान है 45। ठीक है, तिरछी बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा तो 800, और ये आ गया 50n। ठीक है, 50 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 0 से 0 काटोगे, 5 एकम 5,
5 छंग 30। ठीक है, तो n का मान कितना आ जाएगा 16। पहला आंसर, n का मान कितना आ गया बच्चों 16। चूंकि आपको पता है an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। और n 16 है, अंतिम पद दे रखा है आपको 45, a आपको दे रखा है 5, n अभी आपने निकाला 16 और d आपको ज्ञात करना है। प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हो गया 15d। तो 40 15d गुणा में इधर आके बट्टे में आ गया, 5 3 15 5 8 40। तो d का मान आ जाएगा 8/3। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 26 है। ओके, सो देखो बच्चों, हमारे पास एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होते, इसलिए ये जो भुजा है इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर नहीं होते, परंतु ये जो विकर्ण है ना, वो आपस में एक ये जो बिंदु है ओ मान लेते हैं। ये इसको बीचों बीच से आधे भाग में बांटता है और इसको भी आधे भाग में बांटते हैं। ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं इसको A B C D। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का, त्रिभुज चैप्टर का। हमें क्या सिद्ध करना है कि इसकी चारों भुजाओं के वर्गों का योग AB² प्लस BC² प्लस DC² प्लस AD², इसके विकर्णों का योगफल के बराबर होगा AC² प्लस BD²। ठीक है, ये हमें क्या करना है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ओके बच्चों, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, यहाँ पे जब ये प्रतिच्छेद करता है ना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ये सब 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, अगर 90 अंश का कोण बना रहा है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगी, पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो AB का वर्ग होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो बाकी दो भुजा क्या है, एक तो OB है और एक क्या है, AO है। ठीक है, तो AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये इसमें लगाया, इसी तरीके से इसमें लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, BC का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। समीकरण नंबर 2, इसमें भी लगेगा वही चीज, CD का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, OC का वर्ग प्लस OD का वर्ग। ठीक है, इसमें भी लगाओगे AD का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, OD का वर्ग प्लस AO का वर्ग। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है, देखो इन सभी को जोड़ना है, जोड़ दो। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 तथा 4 से हम इन चारों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, बाएं वाला बाएं तरफ जुड़ेगा, दाएं वाला दाएं तरफ। AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD²। ये तो हमें प्रूफ में चाहिए ही चाहिए। और इधर हमें ये दो चीज़ चाहिए, इधर इतनी सारी चीज़ दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखो जोड़ो, AO² OB² प्लस OC² OD² AO²। AO कितनी बार AO है,
2 बार है। ओ बी कितनी बार ओ बी है? 2 बार ओ बी है। कितनी बार ओ सी है? 2 बार। कितनी बार ओ डी है? 2 बार। ठीक है, 2 नहीं लिखा। 2 सब में से क्या आ गया? उभयनिष्ठ। 2 उभयनिष्ठ निकालो तो ये आ गया ए ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ओ सी स्क्वायर और ये ओ डी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो हमें प्रूफ करना है ए सी और बी डी। ए सी बी डी लाना है हमें। देखो ए ओ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए ओ जो है वो ए सी का आधा है, चूंकि जो ए ओ है वो ए सी का क्या है? आधा है। मध्य बिंदु होता है ये वाला पॉइंट, और ओ सी जो है वो भी ए सी का आधा है। ठीक है ना, जो ओ सी है वो भी ए सी का क्या है? आधा है। उसके बाद जो ओ बी है वो भी क्या है? बी डी का आधा है। ओ बी वो क्या है? बी डी का आधा है। एंड ओ डी जो है वो भी बी डी का आधा है। ये भी क्या है? बी डी का आधा है। ठीक है, अब इन मानों को उठाकर यहाँ पे रख दो, इसके इन सब के जगह पर। तो फिर आगे हल करो। ए ओ की जगह में क्या रखना है? ए सी बट्टे 2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। ओ बी की जगह क्या रखना है? ओ बी की जगह बी डी बट्टे 2 स्क्वायर है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर ओ सी की जगह क्या रखना है? ए सी बट्टे 2 वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर क्या? ओ डी की जगह बी डी वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। सभी के बट्टे में 4 है। ठीक है, सभी के बट्टे में 4 है, तो लॉशुबा कितना आ जाएगा? 4। ए सी और ए सी ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि नीचे समान है, नीचे लॉशुबा सेम है, तो ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है। बी डी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर। ऊपर से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बट्टे में 4 है, 2 दूनी 4 कटा। अब इधर क्या? इधर था हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इधर ये था, और इस तरफ क्या आ गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। है कि नहीं? यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चों, है कि नहीं? यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं अगले वाले प्रश्न में। करें 10A का मान इसके बराबर है 2A। एक न्यून कोण, तो A का मान क्या होगा? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, हर साल आता है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 दिया है हमें। क्या दे रखा है? 10 किसके बराबर है? cot A माइनस 18 डिग्री इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इसको बदल देंगे, क्योंकि बराबर है, दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा। आप जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, cot थीटा बराबर हो cot, ये 10 थीटा है ना, तो इसको दूसरे तरीके से लिखना था। चूँकि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो 10 थीटा के बराबर होता है, इस तरीके से लिखना था। तो यहाँ थीटा की जगह पर 2A है, तो ये हो जाएगा cot 90 थीटा की जगह पर 2A है। और अरे यार, मेरा दिमाग ना पहले ही कैलकुलेशन करने लगता है, यही दिक्कत है। पहले ही बीमारी नहीं थी, अब कैलकुलेशन पहले एक स्टेप जो आगे होता है ना, 2 स्टेप, वो पहले दिमाग करना आ जाता है, और वही मैं भी लिख देता हूँ। ये चीज़ कुछ टाइम से मेरे साथ होने लगी है। ठीक है, कैलकुलेशन पहले ही होने लगता है दिमाग में, और वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। cot से cot हट जाएगा, तो ये चीज़ इसके बचेगा। 90 माइनस का 2A बराबर A माइनस के 18 डिग्री। अब संख्याओं को एक तरफ लाऊं, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा 3A। 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में 3 तिया 9, 1 बजा 3 चंग 18, तो A का मान आ जाएगा 36 डिग्री। आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे ये 3,4 माइनस 4 7,7 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक पे ज्ञात कीजिए।
वाई एक्स के लिए एक्स निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। बहुत ही शानदार, और हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल। आपके पास एक रेखाखंड है, मान लो कि रेखाखंड ए बी है। ए का निर्देशांक दे रखा है 3,4, बी का निर्देशांक दे रखा है -4,7। माना वो बिंदु P है। अच्छा, वाई निर्देशांक के लिए बोला है, तो वाई के लिए तो बिंदु P मान लोगे, और वाई के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है। माना वो बिंदु 0, y है, ये मानना। और अनुपात बोला निकालने के लिए, माना m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है बिंदु P। ये जो विभाजन बिंदु है इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है, ये भी हमें निकालना है। तो ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, आपको पहले क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो जिसका आंकिक मान पता है उसको लेके चलते हैं। यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यही होता है। सो m1 का मान कितना है? पता नहीं। x2 का मान है -4, x निर्देशांक का मान पता है मुझे 0, m2 पता नहीं, x1 का मान कितना है 3, बट्टे में m1 प्लस m2। ये बट्टे के इधर गुणे में आएगा, तो इधर आके 0, यहाँ से बचे -4 m1 प्लस के 3 m2, -4 m1 इधर आके क्या हो जाएगा? +4 m1, इधर है 3 m2, m2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में, ये 4 गुणे में इधर आके बट्टे में। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। 3:4 में व्यक्त करेगा। पहला आंसर तो ये आ जाएगा। ठीक, 3:4, यानी कि m1 आपके पास 3 है और m2 आपके पास 4 है। आपको y निर्देशांक भी निकालना है प्रश्न में, ठीक है ना। y का मान निकाल के बोलना है कि वो बिंदु क्या है। फिर से आ जाओ, चूँकि y बराबर सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान 3 है, y2 का मान 7, m2 का मान 4, y1 का मान है 4, बट्टे m1 प्लस m2। 7 × 21, 4 × 16 बट्टे 7, 7 6 और 1 7, 3 और 1 2, 2 और 1 3, 37 बट्टे 7। अतः बिंदु आपने क्या माना था? 0, y, y निर्देशांक x निर्देशांक 0 होता है, तो y का मान आ गया 37 बट्टे 7। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहे हैं किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर पत्ते की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 120 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 29। आपके पास कार का ये है प्रोजेक्ट है ना, सामने वाला। इसमें 2 वाइपर लगे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सेम टाइप के। और ये कभी भी कार एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, वो दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, यानी कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना रहा है। सो हमें दिया क्या है प्रश्न में? क्या दे रखा है कि प्रत्येक वाइपर की लंबाई, यानी कि जो त्रिज्या है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोण दे रखा है, कितने कोण पे बनाते? थीटा 120 डिग्री। कितना साफ करता है? क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। यानी कि एक त्रिज्यखंड यहाँ, एक त्रिज्यखंड यहाँ, किसके बराबर हो जाएगा? 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें आप सूत्र रख दीजिए और हल कीजिए। सूत्र क्या होता है?
त्रिज्यगण का थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 है, 360, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर का मान है 25, 0 से 0 12 आती है 36। ठीक है, और किससे कटेगा? नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 22 दूनी 44। ठीक है, और 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। ठीक है, और 7 तियाँ 21, 3 से कटेगा क्या? 6 2 8 और 5 3 21, ये आ गया। ठीक, और हल करो। 625 को आपको गुणा कर देना है 44 से, तो ये आ जाएगा 27,500 बट्टे में 21। 7 और 5 12 2 3 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जगह को वो साफ करेगा। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ देना। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 9 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। डिस्क पर अंकित होगी एक पूर्ण संख्या और 5 से विभाजक संख्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, इजी है, लेकिन कुल संख्या कितनी है? 1 से 90 बोला है, तो हमारे पास कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 90। ठीक है, पहले वाले पे आ जाओ। आप पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का, 68 64 90 तक, 90 से कम होना चाहिए। 8 का वर्ग, ठीक है, 9 9 81, 9 का, 10 का वर्ग 100 हो जाता है, यहीं तक रहेगा। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रायिकता निकालनी है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम कितने हैं? 9, कुल परिणाम है 90, 9 1 कम 9, 9 ढाई 90। आंसर 1/10। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाऊँ। 5 से विभाजित संख्या, तो 5 से कौन सा संख्या कटती है? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। ठीक है, इतनी संख्या है। तो गिनो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रायिकता निकालनी है इसकी। संभव परिणाम है 18, कुल परिणाम है 90। 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 0, 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक पर्यवेक्षक जिसकी लंबाई इतनी है 1.6 मीटर एक मीनार से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि मीनार की चोटी उसकी आंख से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये एक मीनार है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 31। और ये ज़मीन है। एक लड़का है, ये 1.6 मीटर, उसकी आँख यहाँ पर होगी। उसकी आँख से जो कोण बन रहा है, इस मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और जो लड़का ज़मीन से, मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है? 20 मीटर दूरी पे खड़ा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है। ठीक है, उन्नयन कोण बनाने के लिए मुझे इसके समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। खींच दिया। और ये कोण भी कितना, ये कोण कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 60 डिग्री। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? 20 मीटर होगा। और लड़के की लंबाई क्या है? 1.6 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा? 1.6। ये टोटल मीनार है, तो मैं इस दूरी को मैं h बोल देता हूँ। ठीक है, इस दूरी को मैं h बोल देता हूँ, नाम देता हूँ इसका A B C D E। अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी?
यहाँ लिख देना, माना ED बराबर H, क्या होगी H में मुझे क्या तो जोड़ना पड़ेगा 1.6 H निकालने के बाद। ठीक है, बेसिक चीज़ें पता लग रहा है देखती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ मुझे निकालनी है और ये चीज़ मुझे पता है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ADE में क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब AD, और ये पता है इसके भी संबंध लगाएंगे AD, लंब बट्टे आधा tan थीटा कितना 60 डिग्री, तो H बट्टे 20 tan 60 का मान है √3, गुणा कर दोगे H बराबर आ जाएगा 20 √3, H का मान उठाकर यहाँ रख दोगे, अतः इसका जो मान हो जाएगा वो 20 √3 1.6। ठीक है, यहीं पे छोड़ दोगे इतना मीटर, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, या तो वो करना था या फिर ये करना अथवा। ठीक है, इसको सिद्ध करके एक लाना है। चलिए इसको करते हैं। अथवा वाला हिस्सा है तो यहाँ लिखेंगे हम बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या है उसको एक बार ले लेते हैं, कॉसेक A माइनस के साइन A, गुणे में क्या है सेक A माइनस के कॉस A, और फिर गुणे में है tan A प्लस कॉट A। इसको हल करके हमें एक ला के दिखाना है। कोई सर्वसम का लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलो। कॉसेक को लिख सकते हैं मैं 1 बट्टे साइन, ये तो ऑलरेडी साइन है। सेक को 1 बट्टे कॉस लिखते हैं और ये ऑलरेडी कॉस है। tan को लिखेंगे साइन बट्टा कॉस, और कॉट को लिखते हैं कॉस बट्टा साइन। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। ठीक है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एक कम साइन, एक कम एक, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर A। यहाँ से कॉस एक कम कॉस, एक कम एक, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। यहाँ से गुणे में क्या आ जाएगा, कॉस A गुणा साइन A, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर A, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर A। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब कुछ सर्वसम का आपको दिख रही होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। और क्या होता है आपको पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान कितना होता है 1। ये सर्वसम का हमें यहाँ यहाँ और यहाँ लगानी पड़ेगी। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर A गुणा, इसके जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर A गुणा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, इसके बट्टे में क्या है साइन, इसके बट्टे में क्या है कॉस, इसके बट्टे में क्या है साइन A गुणा कॉस A, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, क्या बचा सिर्फ यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। आराम से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यानी एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक संकेंद्रित वृत्त की रचना कीजिए और स्पष्ट जगह की रचना करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है NCERT प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। गोले और बेलन के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, बर्तन की कुल ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। बर्तन का आयतन ज्ञात करना है, या तो ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो पहले जो दे रखा है उसको करेंगे हम। 33 नंबर का क्वेश्चन है। हमें क्या बोला, एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है।
ये अर्धगोला हमने बना दिया। ठीक, उसके ऊपर क्या बोला है कि एक खोखला बेलन है, ये भाई साहब खोखला बेलन उसके ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, इस बर्तन की जो टोटल ऊंचाई ना, कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने दे रखी है, 28 सेंटीमीटर हमें दे रखी है टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हैं। और क्या बोला है कि जो व्यास है बेलन के आधार का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ये वाला त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या होगी क्या होगी, 21 की आधी होगी। ठीक, ये हमें दे रखा है। तो 21 का आधा का मतलब 10.5 सेंटीमीटर है। तो h का मान क्या होगा, बेलन की ऊंचाई h का मान कितना होगा, अगर h का मान आपको निकालना है तो वो क्या होगा, इस टोटल में से इस ऊंचाई इस दूरी को घटा देंगे, यानी कि 28 में से आपको घटा देना होगा 21/2। सीधी सी बात है, हल कर लेते हैं। 28 दूनी 56 माइनस 21/2, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 35/2 अच्छा है। बट्टे में ही रखो, सही रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसका हमें आयतन निकालने के लिए बोला है कि बर्तन का आयतन क्या होगा। अतः प्रश्नानुसार बर्तन का आयतन निकालना है। आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। सूत्र रखिए, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन का होता है पाई r² h। पाई r² उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2/3 r और यहाँ से बचेगा सिर्फ h। हल कर लेते, पाई का मान 22/7, r का मान है 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में, और 2/3 r का मान है 21/2। ठीक है, और h का मान कितना है 35/2। तो 2 से 2 कटा, 3 7 21। ठीक है, और 7 3 21, 2 एकम 2 एकम, ऊपर यहाँ से आ गया 11 3 33 गुणा 21 बट्टे में 2, यहाँ से 7 बचा, बट्टे में 2 है, लॉस छुपा 2 आ जाएगा, 2 7 14 प्लस 35। ठीक, कैलकुलेशन आते ही होगा। अब यहाँ गुणा करनी है आपको, क्या गुणा करना है, 33 को गुणा करना है 21 से, 21 3 63, तो ये आ जाएगा 69/3/2, और बट्टे में 2 है, ये 5 और 4 9, 3 और 1 4, सही किया ना हमने। तो 693 आया था, उसको गुणा कर देना 49 से, तो ये आपका आ जाएगा 33,957 बट 2 दूनी 4, यहीं पे छोड़ दो, भाग देना है तो दे देना। ठीक है, भाग देना है तो दे दो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्या आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या तो ये करना था अथवा दूसरा वाला करना था, वो भी हम करते हैं। क्या बोला गया है, व्यास 2 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, और इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। NCERT प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न है, करते हैं। अथवा है, देखो कुआं खोदा गया है, ठीक है, ये हमारा कुआं है। तो कुएं की जो व्यास दे रखी है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 मीटर है। ये कितना है, 2 मीटर है। और इसकी कुआं जो खोदा गया है ना, इसकी जो ऊंचाई है, गहराई है इसकी कुएं की, ये जो गहराई है h से प्रदर्शित करो, ये 14 मीटर दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है ना, इसी मिट्टी को चारों तरफ से फैलाकर एक क्या बनाया गया है, वलय बनाया गया है, वृत्ताकार वलय, चबूतरा बनाया गया है।
सोचो मिट्टी है ना, चारों तरफ से फैला दोगे तो ऐसा ऐसा बनेगा ढेर, और उसकी एक ऊंचाई भी होगी। तो इसी मिट्टी से ये बना है। और ये जो वलय बना है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 मीटर। तो देखो ये जो वृत्त है, ये वृत्ताकार भाग है अंदर, है ना। तो बेलन, शंकु बेलन का आकार है, बेलन की त्रिज्या जो है 2 मीटर दे रखी, और व्यास 2 मीटर दे रखी है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 1 मीटर। और ऊंचाई क्या दे रखी है बेलन की हमें, 14 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो वलय, वलय की बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहर से 1, तो यहाँ तक है, और इसमें और 5 जोड़ दो तो 1 + 5 यानी कि 6 मीटर होगी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। चूंकि बेलन की मिट्टी जो होगी उसी से चबूतरा बनाया गया है, तो बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, या तो मैं लिख सकते हो कि कुएं का आयतन, जो आपको सही लगे। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, वलय का आयतन। वलय का मान लेते हैं कि जो इसकी वलय की ऊंचाई है वो h है, ठीक है, कैपिटल H मान लो। तो वलय का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आयतन आता है। क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल घटाओगे, πr² में से πr घटाओगे, तभी आपका ये वाला बचेगा, है ना। इस बड़े वृत्त में से छोटा वाला वृत्त जब घटाओगे तभी ये वृत्ताकार भाग बचेगा। और ऊंचाई हमारी h, जिसको हमें ज्ञात करना है। बेलन का आयतन यहाँ से π/, ले लो, और बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पाई से पाई कैंसिल। स्मॉल आर का मान 1 है, और h का मान 14 है। कैपिटल आर हमारे पास 6 है, स्मॉल आर हमारे पास 1 है, और h हमें ज्ञात करना है। यहाँ से सिर्फ 14 आ जाएगा, यहाँ से 36 - 1 35 हो जाएगा। कहीं पे कोई गड़बड़ हो तो वीडियो के ऊपर दोबारा बट्टे में आ जाएगा 35, ये h हमें निकालना है, ठीक। अब भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो h का मान हो जाएगा 2/5 मीटर, ठीक। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम हमारे इस वीडियो के आखिरी प्रश्न में, जो कि एनसीईआरटी के उदाहरण का प्रश्न है। कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारता का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो x है और ये जो y है, इसके मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए हल कर दें। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, 34 नंबर का क्वेश्चन है। जो आंकड़े हमें दे रखे हैं ना, उस आधार पर हम पहले क्या बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं। माध्यक का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमें वर्गांतराल दे रखा है, हमें बारंबारता चाहिए होता है और f चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वर्गांतराल, फिर आ जाएगा बारंबारता, और फिर आ जाएगा संचयी बारंबारता। वर्गांतराल हमें जो दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ है। अब आंकड़े बना लिए हमने। बारंबारता का जो कुल योग है वो क्वेश्चन में दे रखा है 60। ये सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है बारंबारता कुल योग क्या है, 60 दे रखा है। बारंबारता क्या दे रखी है वो लिख लो। बारंबारता दे रखी है 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y, और फिर 5। अंदाजे में नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखो दे रखा है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और बारंबारता का कुल योग 60 दे रखा है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये वाला वैसे, पहला वाला वैसे का वैसे। 5 में फिर x जोड़ेंगे, 5 में ये जोड़ेंगे तो 25 + x, 25 से 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 40 + x, 40 + x पे y जोड़ोगे तो, और ये 5, 45 + x + y। जो यहाँ होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है ना। चूँकि
45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। तो प्लस के 45 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 45। यहाँ से घटा दोगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा 15। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो हमें 60 दे रखा है इसे हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। इसे हम एन बोलते हैं। क्वेश्चन में हमें माध्यक ऑलरेडी दे रखा है तो काम हमारा बड़ा आसान हो गया। दिया है माध्यक। माध्यक हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 28.5। 28.5 किस वर्ग अंतराल में आपको मिलेगा? इस वर्ग अंतराल में मिलेगा। और इसी के सीधे में आगे बढ़ो, यहाँ गए तो इसके ऊपर वाला लेना होता है। ठीक है, ये एफ कवा हो जाता है, इसके सीधे ऊपर वाला सी एफ हो जाता है। तो जो माध्यक 28.5 हमें 20 से 30 माध्यक वर्ग में मिलेगा, ऐसे लिख देना है। इसलिए ये इसकी निम्न सीमा है। एल का मान क्या हो जाएगा? 20। और 30 में से 20 घटाओगे एच कितना आ जाएगा? 10। देखो वर्ग अंतराल फिक्स पहले देखना ज़रूरी था। 10 पे ख़त्म हुआ, 10 से शुरू हुआ, 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से शुरू हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। एफ हमारे पास कितना है बच्चों? 20। और सी एफ हमारे पास कितना है? 5 प्लस एक्स। सारी चीज़ हमें मालूम है। चूँकि माध्यक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस कस ये। ठीक है, माध्यक हमें क्या दे रखा है बच्चों? माध्यक क्वेश्चन में दे रखा है 28.5। एल हमारे पास है 20। ठीक है, एल हमारे पास है 20। एन बट्टे 2, 60/2 का आधा करो। चलो यहाँ लिख देते हैं। और कैपिटल बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है इधर। सी एफ कितना है? 5 प्लस एक्स। और एच का मान कितना है हमारे पास? 10। और एफ का मान है 20। 10 दूनी 20, ये आ गया 30 प्लस का 20 इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 30, माइनस से गुणा कर दोगे माइनस ये, और ये बट्टे में कितना है? 2। कितना बचा? 8.5। ये बट्टे का 2 इधर गुणे में आ गया। यहाँ बच्चा 25 माइनस के एक्स। ठीक है, 8.5 दूनी 17। ठीक है, 17 हो गया। प्लस का 25 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। माइनस के 8, माइनस से माइनस कटा तो एक्स बराबर कितना आ गया? 8। एक्स का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, आपको वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, एक्स का मान रखने पर अगले पेज में लिखोगे। क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 15 है। एक्स का मान 8 है तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो वाई का मान क्या हो गया? 7। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।